हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हम लोग आपको पता ही है कि भाई हम लोग 9th क्लास का नंबर सिस्टम का लेक्चर हम लोग तैयार कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और उम्मीद है आपने इस चैनल में जो नंबर सिस्टम है उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देख रखा है, ठीक है। और ये भी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। और चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि भाई आप आए हुए हर उन वीडियोस को देख सकते हैं जो उस चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। और आप अपनी 9th की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, 9th की प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्लस कैसा है कि आप नंबर सिस्टम का पूरा डिटेल जानकारी ले सकते हैं इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है ना। तो आप मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो आपको ऑब्वियस है अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें ऐसा कंटेंट डिलीवर किया गया ना कि आपको और कहीं ऐसा कंटेंट मिलेगा नहीं। क्योंकि हर बात को हमने क्या किया है, हर वर्ड को, हर एक स्पेसिफिक वर्ड को हमने क्या किया है, डिफाइन किया है, ठीक है। और रिमार्क के थ्रू हमने उन नंबर्स के बारे में और जानकारी देने की कोशिश करी है। तो इसीलिए आप क्या करिए, कि आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इसका लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग इर्रेशनल नंबर से। किससे स्टार्ट करते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। भाई इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर जानने के पहले फिर से हम पार्ट 2 में जाकर के क्या काम कर लेते हैं, रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? आपके हर वो रियल नंबर जिनको हम क्या काम कर सकते हैं, P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें P कॉमा Q बिलोंग्स करना चाहिए किसको? इंटीजर को। एंड Q शुड नॉट बी जीरो। क्या नहीं, Q क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब इरेशनल नंबर क्या है? तो भाई जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा उनको हम क्या बोल देंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है ना। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं इरेशनल नंबर की क्या है। डेफिनेशन है, दोज रियल नंबर्स which can not be written in the form p by q where p and q are integer and q should not be zero। देखिए क्या है कि भाई रैशनल की कंडीशन ये है, इरेशनल की कंडीशन इसके जस्ट अपोजिट होगी कि भाई ऐसे रियल नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं और p और q क्या होने चाहिए, उसमें इंटीजर होने चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर्स, ठीक है। यहां पर इस बात को समझते हैं कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात समझते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो टर्मिनेट क्या मतलब होता है? विथ 3.25 डेसिमल के बाद कुछ डिजिट आने के बाद में डिजिट का एंड हो जाना, वो टर्मिनेट कहलाता है। मतलब ये नंबर क्या हो गया? डेसिमल के बाद 2 डिजिट पर टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। अब और भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं। 3 पॉइंट, जैसे इसको चेंज करते हैं 10.261896, इस तरीके का नंबर है। यहां पे क्या काम कर लेते हैं? 7 ले लेते हैं, चलिए, है ना। तो हमने क्या काम करे, ये भी नंबर है डेसिमल के बाद कितने डिजिट बाद टर्मिनेट हो गया? 6 डिजिट बाद टर्मिनेट हो गया। तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है। क्या? टर्मिनेटिंग नंबर है। भाई नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं सर? तो जो टर्मिनेट नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? टर्मिनेट नहीं होते हैं, उनको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि 14.134729725243 इस तरीके के नंबर्स का आना, इस तरीके के नंबर्स का आना। तो आप देख पा रहे हैं कि भाई डेसिमल के बाद नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। क्या नहीं हो रहे हैं? टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। और ना ही क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। रिपीट, अब रिपीट क्या चीज है सर? तो डेसिमल के बाद रिपीट का मतलब ये बार वाले नंबर से होता है, ठीक है ना। तो अब ये नंबर्स कैसे हो रहे हैं? तो ना तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं, ना तो ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और इस टाइप के नंबर किस में आएंगे? इरेशनल नंबर में आएंगे। किस में आएंगे? इरेशनल नंबर में। तो जब भी आपको क्या करें, डेसिमल के बाद यदि आपको ऐसा डैश डैश दिखे और कोई एक सर्टेन पैटर्न रिपीट ना दिखे, तो हम लोग उन नंबर्स को क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एग्जांपल देखते हैं। भाई रूट टू आपको एक एग्जांपल गिवन है यहाँ पे।
ये आपका 4th रूट 9 है, ये आपका स्क्वायर रूट 2 है, 4th रूट 9 है, फिर 2 + 3 रूट 6 है। तो ये आपके क्या है, इर्रेशनल। जितने भी सर्ड्स वाले नंबर होते हैं, सर्ड्स वाले नंबर है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर में आते हैं। क्या है, इर्रेशनल नंबर में आते हैं। ये खुद एक इर्रेशनल नंबर है, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। ये कैसे, ये तो ये अकेला 2, सिर्फ अकेला जो 2 है वो तो रैशनल है, लेकिन ये क्या, इर्रेशनल नंबर के साथ में ऐड हो चुका है, तो इसलिए हम उसको पूरा कंप्लीट जो आएगा वो क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर। पाई के बारे में डिस्कस करते हैं कि पाई भी कैसा है, इर्रेशनल नंबर है। क्या है, पाई क्या है, इर्रेशनल नंबर है। लेकिन एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है ना, तो मैंने कहा हाँ 22/7 है। एक बंदे ने मुझसे पूछ लिया कि भाई सर ये पाई की वैल्यू तो 22/7 आती है, तो मैंने कहा रुक देखते हैं। तो 22/7 तो मैंने लिख दिया, ठीक है, लेकिन मैंने उससे क्रॉस क्वेश्चन कर लिया, भाई ये बेटा ये तो क्या है, रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि p/q के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में, p/q के फॉर्म में है। तो पाई को हमने इर्रेशनल का एग्जांपल दिए हैं, और ये क्या चीज है, रैशनल है। तो एक्चुअली कैसे, दोनों इक्वल नहीं होते, ये स्टेटमेंट गलत है। ये अप्रोक्सीमेट इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, अप्रोक्सीमेट इक्वल होते हैं, क्योंकि ये इर्रेशनल है और ये रैशनल है। अभी इर्रेशनल क्यों मैं बताऊंगा आपको, और रैशनल तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। फिर और एक बात होती है कि भाई पाई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, इसका जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है अप्रोक्सीमेट इक्वल, ना। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम इन वैल्यूज का यूज करते हैं, अदरवाइज पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आज तक किसी ने हमको दिया ही नहीं है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू किसी को नहीं पता है, ठीक है। अब थोड़ा सा पाई के बारे में डिस्कस करते हैं। भाई किसी भी रेडियस का आप सर्कल ले लो। क्या ले लो, किसी भी रेडियस का एक सर्कल ले लो। तो मैंने ऐसे एक रेडियस आर का एक सर्कल ले लिया। ये आर जो है वो आपका क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, मर्जी जितना चाहे आप उतने रेडियस का आप सर्कल ले सकते हैं। तो फिलहाल मैंने उसको क्या काम कर दिया, आर रेडियस से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। अब क्या काम किया गया भाई, जब पहले जब इसको कैलकुलेट किया गया, किसको कैलकुलेट किया गया, कुछ मैथमेटिशियन ने क्या काम किया भाई, यहां से ए से ये सर्कल स्टार्ट होता है, ए पे एंड हो गया, तो ये जो लेंथ होती है पूरी, ये लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस। और अब जो है उन्हें सर्कमफ्रेंस का लेंथ काउंट किया, लेंथ न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड करी। क्या करी, न्यूमेरिक वैल्यू। और उन्हें क्या काम किया, इसका डायमीटर भी फाइंड किया। क्या फाइंड आउट किया, डायमीटर भी फाइंड किया, डायमीटर का लेंथ फाइंड आउट किया, वो क्या है, AB। तो आपने क्या काम किया भाई, डायमीटर का भी लेंथ फाइंड आउट किया। ठीक है, डायमीटर का भी लेंथ फाइंड आउट कर लिया। तो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जब रेशियो निकाला गया, क्या निकला, इसकी भी न्यूमेरिक वैल्यू निकाली गई, इसकी भी न्यूमेरिक वैल्यू निकाली गई। तो फिर इस तरीके से क्या किया गया भाई कि सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, मतलब दोनों का रेशियो निकाला गया, तो इसकी वैल्यू आने लगी कैसी, 3.14159। इस तरीके से ये डिवीजन चलता गया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 3.14159, तो कोई एक सर्टेन पैटर्न इसमें भी रिपीट नहीं हो रहा है, हर बार एक नया नंबर आ रहा है, और ऐसे डिवाइड करते 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 बहुत दिन तक डिवाइड किया गया, ठीक है। लेकिन हर बार एक नया ही नंबर आता गया, हर बार एक नया नंबर आ गया, तो ना रिपीट हुआ ना खत्म हुआ कभी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो इसलिए ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो इस रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही, 3.14159। तो ये हर सर्कल के लिए क्या आने लगा, कांस्टेंट वैल्यू आने लगा। भाई आपने 2 सेंटीमीटर का सर्कल लिया तो भी यही वैल्यू आई, उसकी सर्कमफ्रेंस और डायमीटर काउंट किया गया। आपने जब 5 सेंटीमीटर रेडियस का भी आपने क्या किया, जब सर्कल लिया तो भी वैल्यू कितनी आने लगी, इतनी आने लगी। तो जब किसी पर्टिकुलर रेशियो की जब वैल्यू कांस्टेंट आने लगती है तो उसको हम किसी सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और उस सिंबल का नाम ही क्या है, पाई है। उस सिंबल का नाम ही क्या है, पाई। तो पाई की वैल्यू इस तरीके से कंसीडरेशन की गई। तो ऑब्वियसली जब मैथमेटिक्स में पाई को यूज किया गया तो उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी यूज करना है मुझे। तो मैथमेटिकल वैल्यू को यूज करने के लिए क्या काम किया गया, इसको 2 डिजिट तक या फिर 3 डिजिट तक लिया गया, ठीक है ना। और उसके
रैशनल एक्सप्रेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया 22/7 में। ठीक है, चलिए तो ये हो गई आपकी किसकी कहानी, पाई की कहानी हो गई। ठीक है ना, चलिए अब आपको यदि कोई चाहता है कि भाई मतलब सर इन दोनों का रेशो पाई निकाल के दिखाओ, तो आप बड़ा आसानी से निकाल सकते हो, बड़े आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो कि भाई सरकमफ्रेंस आपका कितना है, सरकमफ्रेंस आपका 2πr कितना होता है, 2πr, और डायमीटर कितना होता है 2r, डायमीटर कितना होता है 2r, तो r से r कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और फिर फाइनली कितना बच गया आपके पास पाई। तो बिल्कुल आप बोल सकते हो कि पाई जो किसके किस रेशो के इक्वल होता है, सरकमफ्रेंस और सरकमफ्रेंस टू द डायमीटर के रेशो के इक्वल होता है। आप बिल्कुल आसानी से बात कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कहानी थी किसकी, पाई की, काफी लंबा चलेगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आती बात किसकी, अच्छा इसमें एक चीज और रह गई थी, स्मॉल ई, इसकी बात रह गई थी अपनी, स्मॉल ई की बात करनी है अपने को। तो स्मॉल ई क्या चीज है, स्मॉल ई को बोला जाता है नेपियर कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, नेपियर कांस्टेंट। नेपियर कांस्टेंट बोला जाता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2.715। ऐसे ये भी क्या होता है, डैश डैश करके इनफाइनाइट तक जाता है। ये भी नंबर कभी क्या होता है, टर्मिनेट नहीं होता है, और हर बार एक नई डिजिट आती है जब ई को कैलकुलेट किया जाता है। भाई ई को कैलकुलेट करके अभी बताना तो आसान नहीं होगा, क्योंकि ई की एक सीरीज होती है e टू द पावर x की, वो उससे आता है। e टू द पावर x की कोई एक सीरीज होती है, इसमें e की वैल्यू को 1 रखने से हम लोग ये वैल्यू को हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, तो प्लीज आप इसको ये आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से e का भी क्या है, इसकी भी यदि आपको वैल्यू लेनी है मैथमेटिकल वैल्यू, तो इसको भी अप्रोक्सीमेट क्या कर सकते हैं, 2.71 पे अपनी कहानी को छोड़ सकते हैं ना। तो इस तरीके से अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग कंसीडर करते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, और ये तो देखते ही आपको समझ आ गया कि भाई 7.234164743 अप टू डैश डैश, ये क्या है, इरेशनल नंबर ही है, क्योंकि ये तो ना टर्मिनेट हो रहा है और ना तो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रियल नंबर की। किसकी बात कर लेते हैं, रियल नंबर की बात कर लेते हैं। तो रियल नंबर तो सभी लोग जानते हैं भाई, आपके जुबान से जो भी आज तक नंबर निकलता है 1 2 3 -1 -2 √2 √3 √4 √11 2 + √35, जितने मर्जी जो जाओ आपको नंबर्स बोलने हैं, वो सब आपके क्या है, रियल नंबर है, क्योंकि आप उसको रियल लाइफ में यूज करते हैं ना। तो ये रियल नंबर्स होते हैं आपके, भाई दिखते हैं आपको, रियल नंबर क्या होते हैं, दिखते हैं, आप इनको यूज कर सकते हो, रियल लाइफ में यूज कर सकते हो। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या होते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। बिल्कुल सही है भाई। रियल नंबर्स में क्या होता है, हम देखिए रियल नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में बता रखा था कि रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं, एक तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स। ठीक है ना, तो आपने तो रैशनल क्या हो गया, क्यू हो गया, और इरेशनल क्या हो गया, क्यू डैश, और दोनों का जब यूनियन ले लिया जाए तो क्या मिल जाता है, मुझे आर मिल जाता है। क्या मिल जाता है, आर मिल जाता है। आर मतलब कौन, रियल नंबर। आर मतलब कौन, रियल नंबर। ठीक है ना, रियल नंबर का नोटेशन होता है कैपिटल आर। ठीक है, अब सर ये कहानी क्या है, थोड़ा सा समझते हैं इसको ना, रियल नंबर की। तो भाई एक चीज और भी देखी होगी आपने कि जो नंबर लाइन होती है, इसको हम रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रियल नंबर लाइन, क्योंकि हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो भाई जितने भी नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4, और ये कहानी अप टू डेट कहां तक चलेगी, प्लस इनफाइनाइट तक चलेगी। -1 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, और ये कहां तक चलेगी कहानी अपनी, माइनस इनफाइनाइट तक चलेगी। ठीक है, इसमें और थोड़ी सी बात समझते हैं हम लोग कि भाई ये क्या है, आपका 1 है, और किसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि सर 1 से जस्ट बड़ा नंबर बता दीजिए। आप क्या बता दीजिए, 1 से जस्ट बड़ा नंबर। तो एक बच्चे ने बताने की कोशिश किया, सर 1 से जस्ट बड़ा नंबर जो है 2 है। क्या है, 2 है।
लेकिन 1 से जस्ट बड़ा नंबर 2 नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पहले तो और एक नंबर आता है 1.5। तो किसी बच्चे ने बोल दिया सर ये 1.5 हो सकता है, किसी बच्चे ने फिर से बोल दिया नहीं सर ये 1.1 भी उससे छोटा और 1 से बड़ा है, तो हम क्या करते हैं 1.1 को कंसीडर कर सकते हैं। फिर किसी ने बोल दिया नहीं सर इससे छोटा और 1 से बड़ा एक नंबर और है 1.0003, तो मैं इस तरीके से क्या कर सकता हूं भाई कि किसी भी नंबर का जस्ट ग्रेटर देन और जस्ट स्मॉलर देन हम नहीं बता सकते ना। जस्ट स्मॉलर देन इसलिए भी नहीं बता सकते क्योंकि 1 से जस्ट छोटा जो है वो क्या हो सकता है 0.9 हो सकता है। क्या हो सकता है 0.9 हो सकता है भाई, और भी छोटा हो सकता है ना नंबर, तो ठीक है, और भी इससे छोटा हम लोग कंसिडरेशन में कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं किसी भी नंबर का जस्ट स्मॉलर देन और जस्ट ग्रेटर देन नंबर हम नहीं बता सकते। ठीक है, अच्छा एक चीज और है देखिए, इसमें एक रियल नंबर मैं आपको बता दूं कि यदि आपने रियल नंबर लाइन में एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया है तो उसके जस्ट बाद आने वाला नंबर क्या होगा, इर्रेशनल होगा। क्या होगा, इर्रेशनल। मतलब यहां पर फिर इसके जस्ट बाद आने वाला क्या होगा, जस्ट बाद बोल रहा हूं मैं, उसकी वैल्यू नहीं बोल रहा हूं, जस्ट बाद एक के बाद आने वाले नंबर, एक के बाद एक आने वाले नंबर, तो क्या हो जाएगा आपका क्यू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले क्यू आया, फिर क्यू डैश आया, फिर से क्यू आया, अब इसके बाद जस्ट बाद क्या आएगा, फिर से क्यू डैश आ जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा क्यू डैश आ जाएगा। तो इस तरीके से नंबर लाइन पर नंबर रिप्रेजेंट होते हैं। पहले जो भी है रैशनल या इरेशनल, यदि रैशनल है तो उसके जस्ट बाद, यदि रैशनल है तो उसके जस्ट बाद क्या आएगा, इरेशनल आएगा, इरेशनल के जस्ट बाद क्या आएगा, रैशनल आएगा। किसी ने बताया कि सर उनकी वैल्यूज क्या होगी, तो वैल्यूज नहीं बता सकते आप। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। और देखिए Q यूनियन Q डैश इज इक्वल टू R, अभी आपको बताया मैंने। नेक्स्ट वन इज ऑल द नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट इन रियल नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। बिल्कुल सही है। इस नंबर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इरेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √2 हो गया, √5 हो गया, √10 हो गया, इस तरीके के नंबर को भी हम रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पाई भी कहीं ना कहीं आया होगा, पाई भी एक रियल नंबर है, तो 100% नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं मिलेगा, लेकिन कहां मिलेगा ये नहीं पता। बस इतना पता है कि भाई ये 3.14 के बाद ये कहीं ना कहीं तो होगा, 3 और 4 के बिटवीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई Q एंड Q डैश आर अल्टरनेट टू ईच अदर। हमने बताया अभी अल्टरनेट टू ईच अदर बोलो इसको, या फिर आप क्या बोलो नेक्स्ट टू ईच अदर बोलो। Q Q डैश फिर Q फिर Q डैश फिर Q फिर Q डैश, इस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम लोग अल्टरनेट टू ईच अदर बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्राइम नंबर। क्या बात करते हैं, प्राइम नंबर की बात करते हैं। उम्मीद है ये नोट कर लिया होगा आपने। इसमें मैं छोटी छोटी बातें आपको डिस्क्राइब करके बता रहा हूं, तो प्लीज आप हर बातों को नोट करके लगे ना, तो ये काम की चीज है। देखने से ही कुछ नहीं होगा, आप अपने एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और नोट्स में आप इन हर चीज को नोट करिए ना, क्योंकि बहुत काम की चीजें हैं, ये आसानी से बहुत ज्यादा कहीं अवेलेबल नहीं होगी। हर चीज को हमने एक पर्टिकुलर डिफाइन किया हुआ है, तो आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर क्या होगा पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। ये प्राइम नंबर्स वो नंबर्स वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, ध्यान से देखिए सुनिएगा डेफिनेशन। प्राइम नंबर्स वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। दोज नेचुरल नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर की बात आई तो सबसे पहले कहानी हुई 1 की। किसकी बात स्टार्ट हुई, 1 की। चेक किया गया 1 को कि भाई प्राइम है कि नहीं, तो 1 के कितने फैक्टर होते हैं, फैक्टर मतलब कि इस नंबर को डिवाइड करने वाले नंबर्स। तो भाई इस नंबर को डिवाइड करने वाला नंबर सिर्फ अकेला 1 ही है जो 1 को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है डेफिनेशन में फिट हो रहा है क्या, डेफिनेशन देख लेते हैं भाई। ऑल द नेचुरल नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 इन इटसेल्फ। तो क्या डेफिनेशन में फिट हो रहा है, नहीं हो रहा है। यदि डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहा है तो इसको हम प्राइम नंबर में कंसीडरेशन नहीं देंगे। ठीक है, सेकंड वन इज 2। तो 2 को कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 1 डिवाइड कर सकता है और खुद 2 भी डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर है कि जो 2 को डिवाइड कर सकता है, नहीं। तो इसलिए हम इसको हम प्राइम नंबर में कंसीडरेशन जरूर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 3 की। 3 के भी 2 ही नंबर्स ऐसे जो इसको डिवाइड कर सकते हैं, 1 और 3। क्या 1 और 3, ये भी प्राइम नंबर का कंसीडरेशन है, बिल्कुल। अब आई बात किसकी, 4 की। किसकी बात आई, 4 की बात आई। वही 4 के देखते हैं कितने फैक्टर्स होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया और 4 भी हो गया। ठीक है, तो इसको किसके कितने फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर्स, लेकिन हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है, ओनली 2 फैक्टर्स। तो ये आपका प्राइम नंबर
नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा वो आगे देखेंगे। एंड अब बात हुई 5 की, तो 5 के भी 2 ही फैक्टर। तो ऐसे आप नंबर्स निकालते जाओ, देखते जाए कि कौन से ऐसे नंबर्स है, कौन से ऐसे नेचुरल नंबर्स है जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि प्राइम कौन है। एग्जांपल्स लिखे हुए देखिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे आपके प्राइम नंबर्स के एग्जांपल है। ये आपके 100 तक कितने लिखे हुए हैं? 25 नंबर्स लिखे हुए हैं। तो 100 तक 1 to 100 कितने होते हैं? टोटल प्राइम नंबर्स 25 होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज ये देखिए, ये सामने में जो नंबर लिखा हुआ है 2 है ना, तो 2 क्या है? ओनली ऐसा एक इवन प्राइम है। क्या है? इवन नंबर है जो प्राइम होता है। एक मात्र जो 2 है जो इवन होने के बाद भी क्या है? प्राइम है, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम 2 ही होता है, 2 से ज्यादा बड़ा प्राइम कभी आ नहीं सकता। और ग्रेटेस्ट इवन प्राइम भी क्या है? 2 ही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। रिमार्क में क्या लिखा है? देयर आर 25 प्राइम नंबर, बिल्कुल अभी देखा आपने। नेक्स्ट, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, बिल्कुल सही। थर्ड वन इज प्राइम नंबर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 6n-1 और 6n+1 वेर n बिलोंग्स टू कैपिटल एन। यहां ऐसा लिखा है बिलोंग्स टू कैपिटल एन। बिलोंग्स टू का मतलब समझते हैं आप भाई? बिलोंग करना है ना, बिलोंग करना। जैसे नागपुर बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, भोपाल बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश, है ना। ओके, इस तरीके से मतलब ये होता है कि जो स्मॉल एन है वो किसके अंदर आने चाहिए? कैपिटल एन के अंदर आने चाहिए। तो उनको हम लोग बिलोंग्स टू के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, क्या लिखा है? हाँ, प्राइम नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट इन द 6n, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि 2 ही नंबर जो है, 2 ही प्राइम नंबर जिनको हम 6n+1 या 6n-1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो कौन कौन है? 2 and 3। तो यहाँ ऐसा लिख सकते हैं भाई, प्राइम नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 6n-1 और 6n+1 एक्सेप्ट 2 and 3, 2 and 3, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं किसकी, क्या कैसे होता है 6n-1? बताइए 6n-1 कैसे प्राइम हो जाएगा? तो एक बार क्या करते हैं, n = 1 पुट करके देखते हैं। चलो, तो एक n = 1 पुट अप करके देखा तो 6 × 1 - 1 5 आ गया। क्या 5 प्राइम है? हाँ जी बिल्कुल है। अब बात करते हैं फिर से 2 रख के देखते हैं। क्या देखते हैं? 2 रख के देखते हैं। तो 2 रखने से क्या हो जाएगा? 6 × 2 - 1 तो 12 - 1 11, हाँ प्राइम है। नेक्स्ट देख लेते हैं, n = 3 रख के देखते हैं। तो 6 × 3 - 1 17 हो रहा, बिल्कुल प्राइम है। अब बात किसकी कर लेते हैं? 6n+1 की बात कर लेते हैं। तो 6n+1 में फिर से n = 1 रखा, तो 6 × 1 6 + 1 = कितना? 7, बिल्कुल प्राइम है। फिर बात करते हैं n = 2 की बात करते हैं। तो 6 × 2 + 1 = 13 आ गया। तो ये भी कैसा आपका प्राइम है। तो आपके कुछ नंबर्स, कुछ प्राइम नंबर 6n-1 के फॉर्म के होंगे और कुछ जो प्राइम्स होंगे वो किसके फॉर्म के होंगे? 6n+1 के फॉर्म के होंगे, ठीक है। ये बहुत ही खास पॉइंट था, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ टू चेक अ नंबर इज प्राइम और नॉट। मतलब कोई एक नंबर प्राइम है कि नहीं है, इसको कैसे चेक करना है देखते हैं ना। यदि आपको दे दिया जाए कि कोई नंबर और बोला जाए कि चेक इट कि प्राइम है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है वो देखते हैं। अब भाई कोई भी नंबर प्राइम होगा, इवन होगा, तो प्राइम हो ही नहीं सकता होगा, आप मना ही कर देना, क्योंकि 2 ही एकमात्र ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम होता है, ठीक है। उसके बाद कोई ऐसा इवन नंबर नहीं आया जो प्राइम होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बता रहा हूं कि भाई एक कंसीडर किया आपने एक एग्जांपल, क्वेश्चन ही लिख देते हैं, चेक वेदर (561) इज प्राइम और नॉट, कि भाई प्राइम नंबर है कि नहीं है, आपको चेक करना है। तो मैं इसकी मेथड आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने 561 लिखा, इसमें सबसे पहले फाइंड क्या करना है? फाइंड अपर नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना।
चलिए, तो वो आपका अपर नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, बताइए इसमें जरा। 561 है, 576 है ना, क्या 576 देख लेते हैं किसका परफेक्ट स्क्वायर है, चेक करो। 24 इंटू 24, 4 4 जा 16 और 8 8 2 जा 16 प्लस 1 17, और ये बिल्कुल ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 24 का। तो 24 फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, एक नंबर उसका अपर नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर एंड इसका रूट निकालना है आपको। तो रूट कितना है, 24, ठीक है। अब क्या काम करना है, इस 24 से फाइंड ऑल प्राइम नंबर्स, ऑल प्राइम्स स्मॉलर देन 24, ठीक है। तो क्या क्या होता है बताइए जरा। 23 होता है, 19 होगा, 17 होगा, 13 होगा, उसके बाद 11 होगा, उसके पहले वाला कौन होगा, 7 होगा, 5 होगा, 3 होगा और 2 होगा। तो 2 से तो भैया ये डिवाइड होने से रहा, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। 3 से चेक कर लेते हैं एक बार, भैया 6, हाँ ये 3 से हो रहा है, क्या है 3 से डिवाइड हो रहा है। देखिए 3 1 3 कैरी 2, हाँ बिल्कुल 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ये तो फिर क्या निकल गया आपका, प्राइम नंबर निकल गया। क्या निकल गया, प्राइम नंबर निकल गया। यदि इन नंबर से डिवाइड नहीं होता तो ये फिर प्राइम होता, ठीक है। फिलहाल तो कंपोजिट हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं, एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल कंसीडर अ नंबर 181, वी नीड टू चेक इट इज प्राइम और नॉट, ठीक है। तो 181 को चेक करना है कि भाई ये प्राइम है कि नहीं है। मेथड सेम होगी, मेथड में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है ना। यहां पर देखिए क्या क्या चेंजेस हो गए, ये तो क्वेश्चन हटा दो आप। 181 आपको नंबर लेकर के चलना है, तो 561 के प्लेस पे कितना है, 181। फाइंड द अपर नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बिल्कुल सही है। अब यहां पर भी कितना आ जाएगा, 181, और यहां पर अपर नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा, अच्छा सॉरी 181 तो आपका नंबर था, इसका अपर नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 196, क्या होगा 196, और इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 14। तो मुझे 14 से छोटे वाले प्राइम नंबर चाहिए, किससे छोटे वाले नंबर चाहिए, 14 से। तो 14 से छोटे वाले प्राइम नंबर्स क्या क्या आएंगे बताइए, यहां आ जाएंगे 13 11 7 5 एंड 5 3 एंड 2, ठीक है। तो आप चेक करते हैं 181 को डिवाइड करके, 181 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, कहानी खत्म इसकी। क्या 3 से डिवाइड होगा, तो नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 7 से डिवाइड करके देखते हैं, 7 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। 11 से भी डिवाइड नहीं होगा, 13 से एक बार चेक कर लेते हैं, 13 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। तो आपने देखे कि 14 से जितने भी छोटे प्राइम नंबर्स थे उनसे आपने डिवाइड करके देखा, तो ये 181 डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब हम कहेंगे इट इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। यदि ये इन नंबर में से किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो जाता, जो कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखे, तो ये फिर क्या हो जाता, प्राइम नहीं होता, ये कंपोजिट नंबर में आ जाता है। कंपोजिट नंबर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। कुछ स्टेप्स देख रहे थे, इसके आप स्टेप्स नोट करें। देखिए फर्स्ट पॉइंट इज फाइंड द अपर नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज 196, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर विच इज 14। Next one is, now we have to check division of 181 by all prime smaller than 14, which are 2 3 5 7 11 and 13. Next one is, if 181 is not divisible by 2 3 5 7 11 13, so it is prime, not a composite number, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है ना। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और प्लीज यदि आपको लेक्चर पसंद आए तो आप क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बाय।